There is a company in the world which is very less affected by the war disruption. Also, it is not going to be dependent on its customer. यहाँ पे automatically supply मतलब demand आता है. How it is so? Let me tell you. I'm talking about the world's largest gas supplier. You got me right. I'm talking about Linde. तो Linde दुनिया का सबसे बड़ा gas supplier है. Each and every industry is dependent on it. How it is dependent? Let's try to understand in 2 minutes. Okay? So basically इनका business model बहुत simple है. They process the atmospheric gas through a cryogenic process. आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ये गैसेस कौन यूज करता है? इट इज यूज्ड बाय ऑल योर टॉप 5 कंपनीज. सेमीकंडक्टर हो गया, एनर्जी हो गया, ऑयल रिफाइनरी, स्टील इंडस्ट्री, एनर्जी, सब यूज करते हैं. फिर उसके बाद में आता है कि कैसे ये रिस्क फ्री है. तो इनका एक सबसे पहला चीज होता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट विद देयर कस्टमर. डिमांड पहले जनरेट होती है, मतलब कि वो अपना एग्रीमेंट साइन करती है कि यू हैव टू बाय फ्रॉम अस, देन ओनली वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस. मतलब कि बिल्ड करेंगे कंपनी तभी जब आप बाय करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर महीने इनको एक फिक्स्ड रेंट जैसा देना पड़ता है. इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द गैस तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. बैंकरप्सी है तो भी पे करना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक दूसरा चीज़ आता है कि इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी सप्लाई में अगर कुछ डिसरप्शन हुआ तो ये कंपनी तो बिक जाएगी, बंद हो जाएगी, राइट. बट नहीं होगा ऐसा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली लाइक काइंड ऑफ जब यूरोप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ना डिसरप्शन आया था तो इन्होंने डायरेक्टली अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पास कर दिया कस्टमर्स को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी इशू हुआ यू आर गोइंग टू पे. तो कस्टमर्स हैव टू पे. और कस्टमर्स मतलब कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर इनको पे नहीं करेगी तो अल्टीमेटली उनका नुकसान होने वाला है ज़्यादा, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इट. उनके सप्लाई रुक जाएंगे चाहे वो कोई भी कंपनी हो. दैट इज़ द थिंग. और मास्टर स्ट्रोक तो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल मोनोपोली क्रिएट कर चुका है कंपनी. एवरी सिंगल इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन इट. और अगर कोई नया प्लेयर आने की कोशिश भी करे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लाइक हैवियर. मतलब कि इवन फॉर ट्रांसपोर्टिंग दिस गैस फॉर अराउंड 150 किलोमीटर्स ऑल्सो, तो भी इसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट कॉस्ट इज गोइंग टू बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ गैसेस. इसीलिए इसमें प्लेयर्स आने से डरते हैं. और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कस्टमर्स है, देयरफॉर दे आर लाइक लीडिंग एवरीवेयर. इससे हमें ये पता चलता है कि कई बार कंपनीज अपने यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होती है फेमस, बट दे आर नोन फॉर द इररिप्लेसेबल प्रोडक्ट. बेसिकली उनका इररिप्लेसेबल चीज़ ही उन्हें यूनिक बनाता है. फॉलो दिस चैनल इफ यू लाइक द